ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक रसायन से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैलोअल्केन और हैलोएरिन से। चलिए फिंकलस्टाइन रिएक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं फिंकलस्टाइन अभिक्रिया, और कुछ भी नहीं और सारा चीज प्रोसेस वही है। इसमें आप होता क्या बच्चों, जैसे आपका ये क्या है एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अगर सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन मतलब शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में, तो क्या बनता है बच्चों, एल्किल आयोडाइड बनता है। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं फिंकलस्टाइन रिएक्शन। फिर से सुन लीजिए, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ कराने पर शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में एल्किल आयोडाइड बनाती है। यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है बच्चों, फिंकलस्टाइन अभिक्रिया कहलाती है। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी ध्यान देंगे, इसमें आपको लिखना कैसे है, अगर आपको लिखने के लिए बोलेगा तो आप कैसे लिखेंगे, एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन टू फॉर्म एल्किल आयोडाइड, दिस रिएक्शन इज नोन एज फिंकलस्टाइन रिएक्शन। बातें समझ में आ रही है बच्चों? चलिए चलते हैं दूसरे रिएक्शन की तरफ। आपको बोला गया श्वार्ट्ज रिएक्शन, रिएक्शन मतलब अभिक्रिया होती है, तो यहाँ पे श्वार्ट्ज अभिक्रिया बोलिए चाहे श्वार्ट्ज रिएक्शन, इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे श्वार्ट्ज रिएक्शन और हिंदी मीडियम वाले बच्चों लिखेंगे श्वार्ट्ज अभिक्रिया। इसमें आपको क्या करना है, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया AgF के साथ कराएंगे तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, एल्किल फ्लोराइड बनता है। यह अभिक्रिया क्या बनाती है, क्या कहलाती है, श्वार्ट्ज अभिक्रिया कहलाती है। फिर सुन लीजिए, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया AgF के साथ कराने पर एल्किल फ्लोराइड बनाती है, यह अभिक्रिया श्वार्ट्ज अभिक्रिया कहलाती है। यही से एकदम जैसे रिएक्शन लिखा गया उसी तरीके से आपको क्या करना, थ्योरी भी बनानी है आपको। अगर थ्योरी आपके एग्जाम में आ रहा है तो अगर रिएक्शन लिखने के लिए आ रहा है 1 नंबर में तो सिर्फ यही रिएक्शन लिख देंगे, आपको नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। अब इंग्लिश मीडियम वाले कैसे करेंगे, एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सिल्वर फ्लोराइड, एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सिल्वर फ्लोराइड टू फॉर्म एल्किल फ्लोराइड, दिस रिएक्शन इज नोन एज श्वार्ट्ज रिएक्शन। हमें उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा है। चलिए चलते हैं आपको अगले रिएक्शन की तरफ लेकर के। चलिए आपको दूसरा रिएक्शन दिया गया है सेंडमायर रिएक्शन, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं क्या बच्चों, सेंडमायर अभिक्रिया। इसमें होता क्या है बच्चों, यहाँ पे होता है, इसमें होता है एनिलीन की अभिक्रिया, ये आपका एनिलीन का स्ट्रक्चर है। एनिलीन की अभिक्रिया पहले NO2 प्लस HCl के साथ कराने पर यह क्या बनाता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाता है। बेंजीन के ऊपर N2 प्लस Cl माइनस है, इसका नाम होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाता है। फिर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया क्यूप्रस क्लोराइड, जिसको हम इसका रासायनिक सूत्र है Cu2Cl2, क्यूप्रस क्लोराइड के साथ कराने पर यह क्लोरोबेंजीन बनाता है बच्चों। इस यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, सेंडमायर अभिक्रिया कहलाती है, सेंडमायर रिएक्शन कहलाता है। तो आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले अगर लिखने का प्रयास करें कैसे लिखेंगे, एनिलीन रिएक्ट विद NaNO2 प्लस HCl टू फॉर्म बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद cuprous chloride to form chlorobenzene, this reaction is known as सेंडमायर रिएक्शन। बातें समझ में आए बच्चों? आप लोगों को ये रिएक्शन लिखना है अपने कॉपी में, और रिएक्शन की थ्योरी हम आपको बोलते चल रहे हैं, आप उसको अपने कॉपी में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप लिखते चलेंगे। चलिए चलते हैं अगले रिएक्शन की तरफ। आपको अगला रिएक्शन दिया गया ग्रिगनार्ड रिएक्शन। ग्रिगनार्ड रिएक्शन में होता क्या बच्चों, इसमें क्या होता है, कोई एक मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन होता है। किसके साथ कराते हैं, एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अगर मैग्नीशियम के साथ कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं बच्चों, तो क्या बनाता है आपका एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनाता है। यह अभिक्रिया क्या कराती है बच्चों, ग्रिगनार्ड रिएक्शन कहलाती है। तो इसको इंग्लिश में मीडियम वाले बच्चों कैसे करेंगे, एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, दिस रिएक्शन इज नोन एज ग्रिगनार्ड रिएक्शन। बातें समझ आ रही है बच्चों? चलिए चलते हैं आपको लेकर के ले चलते हैं अगले रिएक्शन की तरफ। जैसे कि आपको अगला रिएक्शन दिया गया है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन या वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया में होता क्या बच्चों, एल्किल हैलाइड मतलब RX, R मतलब एल्किल, X मतलब हैलाइड, जितने भी हाइड्रोजन फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडीन जितने भी हाइड्रोजन है आपके हैलाइड में आएंगे। और एल्किल आपको ध्यान दीजिए, जैसे CH3 हो गए, C2H5 हो गए, ये सब आपके एल्किल होते हैं, आप पता ही होगा। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अगर सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म कर, एल्किल हैलाइड को
सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या करें, गर्म करें, तो क्या बनाता है, एल्केन बनाता है। यह क्रिया क्या कहलाएगी, गुड़जब क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, गुड़जब क्रिया कहलाती है। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कैसे कहेंगे, एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम in the presence of dry ether to form alkane. This reaction is known as Wurtz reaction. आपको एल्किल हैलाइड है, इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है, सोडियम के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म एल्केन। आगे समझ में आ रही है बच्चों। इसी से मिलता जुलता हमने आपको एग्जांपल दिया है। आर मतलब एल्किल कोई भी CH3 है, H मतलब हाइड्रोजन हमने ब्रोमीन को ले लिया है। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएं, सोडियम के साथ, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। ड्राई ईथर को हिंदी में बोलते हैं शुष्क ईथर। तो यह क्या बनाता है, एथेन बनाता है, या या एल्केन के ही यौगिक हैं, एल्केन में ही ये यौगिक आते हैं। आते समझ में आई। यहाँ पे आपको दो मूल आपका हमने मेथिल ब्रोमाइड लिया, इसके रिएक्शन सोडियम के साथ कराया, जो ईथर की उपस्थिति है, तो यह बनाया एथेन। आते समझ में आ रही है। यह कौन सी अम्लीय कहलाएगी बच्चों, गुड़जब अम्लीय कहलाती है। चलिए चलते हैं आपको अगले रिएक्शन की तरफ लेकर के। आपको अगला रिएक्शन दिया गया है फ्रैंकलाइन रिएक्शन। फ्रैंकलाइन रिएक्शन होता क्या बच्चों, यह अपक्रिया जिंक के साथ होता है। किसके साथ होता है, जिंक मेटल के साथ होता है। एल्किल हाइड्राइड की अपक्रिया अगर जिंक मेटल के साथ कराएंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, उपस्थिति में, तो यह बनाता है एल्केन। तो इसको लिखेंगे कैसे बच्चों, एल्किल हाइड्राइड रिएक्ट विद एल्किल हाइड्राइड की अपक्रिया जिंक के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्केन बनाता है। यह अपक्रिया फ्रैंकलाइन अपक्रिया कहलाती है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों कैसे लिखेंगे, एल्किल हाइड्राइड रिएक्ट विद जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म एल्केन। दिस रिएक्शन इज नोन एज फ्रैंकलाइन रिएक्शन। आपको ज्यादातर लिखना वहां पे रिएक्शन ही लिखना है, लेकिन आप जानते रहिए, आप क्योंकि बच्चे बहुत सारे बच्चे हैं क्योंकि उनको थ्योरी ज्यादा चाहिए होता है। हमने आपको थ्योरी आपको बता दे रहे हैं, आपको रिएक्शन यहाँ पे है आपके सामने। अगर आपको रिएक्शन को भूल रहे हैं, आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार वीडियो को देखिए, रिएक्शन अपने आप याद हो जाएगा और रिएक्शन को आप लिख करके ही प्रयास करेंगे, आप इसको रटने का प्रयास नहीं करेंगे। अब ध्यान दीजिए। अब चलते हैं अगले रिएक्शन की तरफ। आपको अगला रिएक्शन दिया है उलमैन रिएक्शन। उलमैन रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है, एक कॉपर के साथ। एल्किल हैलाइड की अपक्रिया कॉपर के साथ ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराएंगे, तो यह क्या बनाएगा, एल्केन बनाएगा। हमने पहला रिएक्शन कौन सा पढ़ा था, वुर्ट्ज रिएक्शन। वुर्ट्ज रिएक्शन एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ कराएंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो वह बनाएगा एल्केन। और दूसरा रिएक्शन है फ्रैंकलाइन रिएक्शन। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अगर एल्किल हैलाइड की अपक्रिया अगर जिंक के साथ कराएंगे डाई ईथर के प्रेजेंस में, वो क्या बनाएगा, डाई ईथर की उपस्थिति में वो भी एल्केन ही बनाएगा। अगर एल्किल हैलाइड की अपक्रिया अगर कॉपर के साथ कराना है डाई ईथर की उपस्थिति में, वो क्या बनाना है, एल्केन बनाना है, तो वो अपक्रिया उलमैन अपक्रिया। कॉपर की उपस्थिति में उलमैन, एल्किल हैलाइड जिंक के साथ कराएंगे तो वो क्या बनाएगा, एल्केन बनाएगा। ये कौन सी अपक्रिया, फ्रैंकलाइन अपक्रिया। अगर एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम के साथ कराएंगे तो उसकी तरफ उपस्थिति में, तो अपना एल्केन बना, तो आप कौन सा अपक्रिया हो जाएगी, वुर्ट्ज अपक्रिया। ज्यादा से ज्यादा ये सब रिएक्शन मिलते जुलते हैं, सिर्फ आपको मेटल हमेशा चेंज करके आपको रिएक्शन कराया जाता है। चलिए चलते हैं आपको अगले रिएक्शन की तरफ लेकर के। आपको अगला रिएक्शन दिया गया है फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन या फिटिंग अपक्रिया। फिटिंग अपक्रिया किसके साथ होता है बच्चों, यह अपक्रिया होता है एरिल हैलाइड बेरिल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर यह डाइफिनिल बनाता है। यह अपक्रिया फिटिंग अपक्रिया। चलिए चलते हैं आपको अगले रिएक्शन की तरफ लेकर के। आपको अगला रिएक्शन दिया है वुर्ट्ज फिटिंग रिएक्शन। वुर्ट्ज फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, एरिल हैलाइड की अपक्रिया, एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड के मिक्सचर को हम सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो यह बनाता है बच्चों क्या बनाता है बच्चों, एल्किल एरिल बनाता है। यह अपक्रिया क्या करते हैं, वुर्ट्ज फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। फिर सुन लीजिए, एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड के मिश्रण को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर यह क्या बनाता है बच्चों, एल्किल एरिल बनाता है। यह अपक्रिया क्या कहलाती है बच्चों, वुर्ट्ज फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। इसी से एक एग्जांपल हमने दिया है, जैसे हमने एक क्लोरोबेंजीन ले लिया, इसकी क्लोरोबेंजीन और मिथिल क्लोराइड के मिक्सचर को हम क्या करें, सोडियम के साथ क्या गर्म करेंगे डाई ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो बनाता है बच्चों टालुइन बनाता है।